सो इट्स बीन 2 years सिंस आई बॉट जावा पेराक एंड इस बाइक को मैं डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस 100 किलोमीटर राइड करता हूँ एंड आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद दिस बाइक फॉर द पास्ट 2 years. आई विल नॉट गो इन टू टेक्निकल डिटेल्स. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द प्रोस, कॉन्स एंड द कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन विल हेल्प यू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर दिस बाइक और नॉट. तो कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस करना. ओके, इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आता है एंड इस बाइक की टॉप स्पीड जो मैंने अचीव की है हाईवेज पे वो है 140 किलोमीटर पर आवर एंड यूजुअली 90 और 100 तक आप काफ़ी अच्छे से क्रूज कर पाओगे कंफर्टेबली. काफ़ी कंफर्ट है बाइक में, जो इसका सीटिंग पोस्चर वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन 100 के बाद आपको बाइक में काफ़ी वाइब्रेशंस थोड़ी फील होती हैं. तो ओवरऑल कंफर्ट एंड राइडिंग एक्सपीरियंस का बात करूँ तो कंफर्ट एंड राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा इस बाइक से काफ़ी अच्छा रहा है. पिछले 2 साल में मैं डेली इसको अपने ऑफिस लेके जाता हूँ एंड मेरे रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब भी हैं, फिर भी हाईवेज वगैरह पे लंबी राइड्स पे काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है. तो अगर आपको लॉन्गर राइड्स वगैरह के लिए एक बाइक चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. राइडिंग एक्सपीरियंस में देखा जाए तो एज ए सिंगल सीटर बाइक है तो आपके लिए ये एक ड्रॉबैक हो सकता है. अगर आपको दूसरी सीट लगवानी है इसमें लग जाती है, लेकिन उसका फिर पर्पस खत्म हो जाता है कि बॉबर बाइक्स में सिंगल सीटर ही आता है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगर पिछली सीट आप इसमें लगाओगे तो इतनी अच्छी नहीं लगती है एंड उससे सारी लुक्स बाइक की खराब हो जाती हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर दिस बाइक फॉर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, तो ये डिसाइड कर लेना कि आप सिंगल ही चला पाओगे इसको. अगर आप पिछले वाली सीट लगवाओगे तो लुक्स खराब होने वाली है इस बाइक की. राइडिंग एक्सपीरियंस में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो इसका पिछला सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है. कभी कभी आपको वो स्टिफनेस फील होती है. सो कंफर्ट में एक थोड़ा सा वो नेगेटिव पॉइंट है इसमें. मैंने सोनली ये बाइक इसकी लुक्स की वजह से खरीदी थी. भाई मुझे इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. इस सेगमेंट में आने वाली ये बॉबर बाइक है विद सिंगल सीट, ब्लैक मैट फिनिश है एंड लो स्टांस है. सो लुक्स आर रियली अमेजिंग. आज भी भाई इसकी अगर रोड प्रेजेंस की बात करूं तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इस बाइक की रोड प्रेजेंस 10 on 10 है आज भी. ओके, तो एवरेज की बात कर लें तो ये बाइक मुझे अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है. आई क्रूज दिस बाइक एट अराउंड 80 to 90 किलोमीटर ऑन द रोड्स. सो या दैट्स द एवरेज फॉर दिस बाइक दैट आई एम गेटिंग. ओके, सो अभी बात कर लेते हैं भाई प्रोस एंड कॉन्स की. पिछले 2 साल से जिस रोड पे मैं इस बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे बहुत सारे खड्डे वगैरह भी हैं और मैंने इस बाइक को बहुत वर्स्ट कंडीशंस में चलाया है. सो ये एक्सपीरियंस उस बेसिस के ऊपर होने वाला है. प्रोस में तो सबसे पहले भाई इसकी लुक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड मेरा भी मेजर रीजन इसको बाय करने का इसकी लुक्स ही थी. सेकंड पॉइंट है इसका राइड एंड कंफर्ट इस बाइक का काफी अच्छा है. लॉन्ग राइड्स पे ये बाइक काफी कंफर्टेबल है. आपको कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा इस बाइक पे. एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स इसकी पिकअप एंड पावर काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे. मैंने रॉयल एनफील्ड 350 भी चलाई है, उसके कंपैरेटिवली इसकी पिकअप काफी ज्यादा अच्छी है. अब जब भी ये बाइक चलाते हो आपको वो पावर फील होती है बाइक चलाते वक्त. सो पावर एंड पिकअप इज रियली गुड फॉर दिस बाइक. ओके, सो अभी कॉन्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो यही जो मेजर कॉन्स यही है कि ये सिंगल सीटर बाइक है, इसकी एवरेज कम है, इसका जो पिछला सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा स्टिफ है. इन छोटे पॉइंट्स के अलावा एक मेजर कॉन जो भाई मुझे सबसे ज्यादा लगा वो इसकी है मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हाई है. मेरी सारी सर्विसेज अराउंड ऑन एन एवरेज सर्विस बता रहा हूँ, ये 3000 से कभी कम गई नहीं है. 2-3 हज़ार के बीच तो मिनिमम आपकी मेंटेनेंस रहेगी. इसके सारे स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि जो जिस रोड पे मैं इस बाइक को चलाता था वो काफी टूटी हुई थी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, रोड अभी नहीं बन रही थी. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बाइक चला रहा हूँ एंड जो मेरा पिछला मगराड है बाइक का वो जो बेसिकली एक व्हील से नीचे कनेक्ट होता है वो बीच से ही 2 हो गए थे अपने आप ही. वो जो पाइप्स कनेक्टेड होती है नीचे व्हील पे वो उसके 2 हिस्से हो गए थे एंड वो टूट गई थी. सो ऐसे छोटे छोटे आपको काफी ज्यादा दिक्कतें देने वाली है ये बाइक. सो मेंटेनेंस के मामले में ये बाइक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बाइक का यही है कि ये बाइक्स रिफाइंड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स. मैंने ये भी सुना है कि इसकी सर्विसेज वगैरह काफी लिमिटेड भी हैं कुछ सिटीज में, बट मेरी सिटी में कुछ मुझे सर्विस या सर्विस सेंटर से सच इश्यू नहीं आया. वो टाइमली फिक्स कर देते थे चीजें एंड उनकी सपोर्ट मुझे काफी डिसेंट लगी. तो सर्विस सेंटर की जो सपोर्ट है वो एक डिसेंट है, लेकिन बाइक की मेंटेनेंस इटसेल्फ ही काफी ज्यादा हाई है. ये थे भाई प्रोस एंड कॉन्स एंड फाइनली द कंक्लूजन. तो भाई क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ओके, सो मैं सिंपली कहूँगा, ठीक है, अगर आपको ये बाइक डेली 100 किलोमीटर राइड नहीं करनी है या काफ़ी ज़्यादा राइड नहीं करनी है
आपकी ऑन एन एवरेज लाइक डेली की 20-30 किलोमीटर होने वाली है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक, जो कि मेंटेनेंस वाला फैक्टर है, फिर वो आपके लिए कम हो जाएगा, वेयर एंड टियर कम होगी। तो आप तो बिल्कुल आंख बंद करके आई थिंक ये बाइक ले सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपको ये डेली बाइक काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स राइड करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 100 किलोमीटर्स, देन आई वुड सजेस्ट आपको एक वेल रिफाइंड बाइक जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह लेनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा राइड करने पे उसकी वेयर एंड टियर भी ज़्यादा होगी, उसकी सर्विस वगैरह ज़्यादा होगी, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी ये बाइक। बट स्टिल अगर आपको स्टिल ये बाइक पसंद है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक देखी थी एंड सब लाइक मुझे लिटरली चलाते ही बाइक को पता चल गया था कि हाँ कि भाई मैं तो यही बाइक खरीदने वाला हूँ, एंड आई वेंट फॉर दिस बाइक एंड आई बॉट दिस बाइक। इतनी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वगैरह होने के बावजूद भी मुझे आज तक कोई रिग्रेट नहीं फील होता, एंड आई स्टिल लव माई बाइक। क्योंकि भाई तो ये था मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस विद जावा पेराक। सो दैट इज कंक्लूजन भाई, अगर आपको बाइक खरीदनी है जावा पेराक तो खरीद लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत मेंटेनेंस वगैरह का होगा, थोड़ी एवरेज कम होगी, बस ये पॉइंट्स कंसिडर कर लेना। लेकिन भाई वही बात होती है ना, शौक के ऊपर है। अब मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आई तो मैं ये चीज़ें नहीं देखता, एंड ना मैंने देखी, आई जस्ट वेंट फॉर इट। इसके अलावा भाई कोई भी चीज़ अगर मेरे से मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल ट्राई क्या मैं सारे कमेंट्स मैं रिप्लाई कर दूंगा सारे कमेंट्स के, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नए हो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।